वो केवल मेट्रो में कुछ हंसी के कारण 3 गुंडों द्वारा जमीन पर पटक कर पीटा गया। जब लाइट्स चमकती बुझती रही, आथा का आंतरिक राक्षस जाग उठा। इस क्षण उसने प्रतिशोध का निर्णय लिया और 2 गुंडों को गोली मार दी। तीसरा गुंडा भागने लगा, लेकिन आथा ने उसे नहीं छोड़ा क्योंकि यह अंधकार में दुनिया भी उसे कभी नहीं छोड़ती। फिर वो पागलों की तरह मेट्रो स्टेशन से भागा। लेकिन इस क्षण आथा के भीतर भी बदलाव हो रहा था। शायद पहली बार अपनी किस्मत के खिलाफ विद्रोह करने का यह अनोखा आनंद उसे नाचने पर मजबूर कर गया। इस अंधेरे कमरे में आथा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। फिर उसने साहस जुटाकर अपनी महिला पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर उसे चूमा, जिसे वह लंबे समय से पसंद करता था। अगले दिन वो कंपनी में इस्तीफा देने गया। इस्तीफे की प्रक्रिया के दौरान सहकर्मियों की ताने और हंसी को आथा ने नजरअंदाज कर दिया। उसने केवल एक घूंसा मारकर पंचिंग मशीन को तोड़ दिया और सीढ़ियों पर मुस्कुराना मत भूलना को हंसो मत में बदल दिया और फिर शान से चला गया। घर लौटने पर टीवी पर कल की गोलीबारी की खबर चल रही थी। संगीत जगत के सबसे प्रभावशाली थॉमस वेन ने इस पर प्रतिक्रिया दी, क्योंकि तीनों पीड़ित वेन कंपनी के कर्मचारी थे। उन्होंने इस सब का कारण गरीबों की अमीरों के प्रति नफरत को बताया और जोकर को एक काया कहा जो मास्क के पीछे छिपा है। ये सुनकर आथा को ये बेहद हास्यास्पद लगा, लेकिन साथ ही उसे एक नई पहचान भी मिली। जोकर के प्रभाव में संगीत जगत में एक लहर उठी। अखबारों में मेट्रो हत्याकांड की खबरें छपी, लेकिन महिला पड़ोसी ने जोकर को संगीत जगत का नायक माना। कम से कम उसने दुनिया से 3 बदमाशों को कम कर दिया और भी अधिक लोग जोकर के मास्क पहनने लगे, जिससे आथा को फिर से संतोष मिला। लेकिन घर लौटने पर आथा ने अपनी मां द्वारा थॉमस वेन को लिखा एक पत्र देखा। जब उसने इसे खोला तो वह चौंक गया, क्योंकि उसे पता चला कि वो उसकी मां और थॉमस वेन का नाजायज बेटा है। गुस्से में उसने अपनी मां से पुष्टि की और जवाब सकारात्मक था। आथा, जो बचपन से पिता के प्यार से वंचित था, को एक नई उम्मीद मिली। वो तुरंत वेन परिवार की हवेली के सामने गया। वहाँ उसने छोटे ब्रूस वेन को देखा। इस अनजान भाई को देखकर आथा को बहुत अपनापन महसूस हुआ। लेकिन तभी एक नौकर ने उनकी बातचीत को बाधित कर दिया। उसने जल्दी से समझाया कि वो बुरा आदमी नहीं है और अपनी माँ का नाम बताया, लेकिन नौकर ने सुनकर सीधे